हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको आर एस अग्रवाल का टॉपिक समान अनुपात और अनुपात के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और इतने इजी तरीके के साथ बताऊंगा कि आप डेफिनेटली 2 या 3 सेकंड के अंदर इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर से बनते हैं वो या 2 या 3 सेकंड के अंदर आप कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों साथ साथ नोट भी करते जाइए ताकि कल को कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर पाएं दोस्तों समान अनुपात और अनुपात से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आज आपको करवाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। तो जो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं अनुपात एंड समान अनुपात के बारे में, वो आर एस अग्रवाल का जो मैथ है उसके अंदर दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं आर एस अग्रवाल का जो मैथ है उसके अंदर से आपको करवाऊंगा और वो ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों डेफिनेटली इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं जिस प्रकार आर एस के अंदर दिए गए हैं। तो देखना है ध्यान से और पढ़ना है और माइंड के अंदर छापना भी है दोस्तों, और दिमाग से पढ़ना है कि सर ने किस तरह से करवाया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक अनुपात एवं समान अनुपात। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। इसके अंदर दिया गया है, अगर दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ए अनुपात बी। पहले समझ लेते हैं दोस्तों अनुपात होता क्या है। दोस्तों अनुपात और समान अनुपात इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अनुपात वो होता है दोस्तों, अनुपात के बारे में पहले बताता हूँ आपको। अनुपात जब भी दो संख्याओं के बीच में ये जो 2 बिंदु लगे होंगे ये किसके होंगे, अनुपात के होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी ओर किस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास 2 नंबर दिए हैं ए और बी, और ये क्या हो गया, इनका अनुपात हो गया दोस्तों। ये बटे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिस तरह से इस तरह भी हो सकते हैं ए बटे बी। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी अनुपात होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आती है बात समान अनुपात की। समान अनुपात जो है दोस्तों उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। 4 पॉइंट, ये किसका निशान होता है, ये होता है समान अनुपात का। वो आगे चल के देखेंगे कि समान अनुपात कौन सा होता है। जिस तरह से जो दो अनुपात बराबर हो उनको क्या बोलेंगे, समान अनुपात बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि अनुपात क्या होता है और समान अनुपात क्या होता है। तो चलिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है आर एस की बुक के अंदर। इसके अंदर दिया गया है ए अनुपात बी बराबर दिया है दोस्तों 3:4। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है बी अनुपात सी क्या दिया है, बी अनुपात सी दिया है 8:9। अब क्या करना है दोस्तों, बी जो है 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, यहाँ पे लिखना है ए बी सी। अब क्या कहता है ये ए अनुपात बी कितना है, वो है दोस्तों 3:4। ठीक है दोस्तों, अब कहता है बी अनुपात सी 8:9 है। बी अनुपात सी कितना है, 8:9 है। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके अंदर आपको एक सिंबल याद रखना है। वो किस तरह से सिंबल बनेगा, वो बनेगा दोस्तों इस तरह से एक सिंबल बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उल्टा एन बनता है दोस्तों, इस तरह से सिंबल बनेगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर बहुत ही आसानी से आपका जो है ए बी सी की जो है अनुपात निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगी। अब पूछा क्या था हमसे, पूछा था दोस्तों कि ए अनुपात सी पता करना था। यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात
सी पता करना था हमको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए बी का अनुपात कितना है, बी सी का अनुपात कितना है। अब मैंने आपको बताया उल्टा एन बनाना है। उल्टा एन कैसा बनेगा दोस्तों, इस तरह से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसका, अब करेंगे दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 24 आ गया दोस्तों। 8 को 4 से किया कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। यहाँ पे 9 चौके 36 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, ये आ गई हमारे पास अनुपात। अनुपात आ गया तो ये अभी भी कट रहा है, किसी भी संख्या पर कट रहा हो, 4 पर कट रहा है दोस्तों, काट देंगे तो 6 चौके 24 होता है दोस्तों, 4 या 8 32 होता है और 9 चौके 36 होता है। अब ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 है। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात। अब पूछा किसका है, ए अनुपात सी पूछा है। तो ए है 6 और सी है 9, तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा हमारे पास 6 अनुपात 9। अब क्या है दोस्तों, अभी भी इसके अंदर क्या है, ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो कट रही है तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे गया 2 बार तो कितना आ गया 6, और 3 पे गया 3 बार तो कितना आ गया 2 अनुपात 3 जो है ए और सी का जो है रेशियो आ गई दोस्तों, अनुपात आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3 अनुपात 2 दिया गया है दोस्तों, और बी अनुपात सी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं क्रम वाइज आपको करवाऊंगा और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो क्रम वाइज आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। बी अनुपात सी क्या दिया गया है, वो दिया गया है 3 अनुपात 4, और पता क्या करना है, पता करना है ए अनुपात सी। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसी तरह से ये करना है। तो यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी। तो ए बी का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 2 है दोस्तों। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना है, तो बी और सी का अनुपात है 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि उल्टा एन बनाना है। किस तरह से एन बनाना है, तो इस तरह से एक एन बनाना है दोस्तों। तो एन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे लाइन, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया दोस्तों 9, 3 को 2 से किया कितना आ गया 6, और 4 को 2 से किया कितना आ गया 8। ठीक है दोस्तों, अब ये एक पहाड़े पे नहीं कट रहे, एक पहाड़े पे जब नहीं कटेंगे तो ये रेशियो जो है, अनुपात जो है उसी क्रम में आएगा। अब पूछा किसका है, पूछा किसका है, तो पूछा है ए अनुपात सी क्या है। तो ए का अनुपात है दोस्तों 9, बी का अनुपात है 6 और सी का अनुपात है 8। तो ए और सी का पूछा है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 9 अनुपात 8 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो कितने इजी तरीके के साथ हम कर सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं अनुपात या समान अनुपात से, और आपको अच्छे से करके जाना है दोस्तों। इससे संबंधित 2-3 टॉपिक और भी बनते हैं, जिस तरह से एज रेशियो का और पार्टनरशिप के अंदर अनुपात, ये 2-3 टॉपिक और भी बनते हैं इससे संबंधित है। पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि अनुपात होता है क्या है, उसके बाद हम वो टॉपिक भी करेंगे और जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित बनेंगे वो भी हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो टाइप है वो अगर अलग हो गया दोस्तों, बदल गया है। उसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है W1 अनुपात W2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 2 अनुपात 3 दिया गया है। अब दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है W1 अनुपात W3 कितना आएगा दोस्तों, W1 और W3 कितना है, 1 अनुपात 2 है दोस्तों, 1 अनुपात 2 है। अब पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि W2 अनुपात W3 का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है दोस्तों। इसके अंदर जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, चेंज हो गया है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
किस तरह से करेंगे उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे दिया है हमको W1 अनुपात, यहाँ पे दिया गया है W2, बस इतना ही लिखना है। एक बार आपको W3 नहीं लिखना है। क्या करना है, W1 और 2 कितना दिया गया है, तो 2:3 दिया गया है दोस्तों। अब क्या कहता है W1 और W3, अब W1 यहाँ पे है तो W3 यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी हमको, ठीक है दोस्तों। तो W3 यहाँ पे आ गया। अब कहता है W1 और W3 का अनुपात जो है वो 1:2 है, मतलब W3 का अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा दोस्तों। और W1 का कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने किया था। अब इसके अंदर एक टाइप और भी बनता है, अगर आप कर पाए तो। क्या है दोस्तों, इसके अंदर इसके सामने जो जगह खाली है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, इसके सामने ये जगह खाली है तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4। 2 को 1 से किया, 2। 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों, बस आ गया अनुपात। किसका पूछा है दोस्तों, W2 और W3 का पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे W2 कितना आया था, W2 आया था 3, W2 आया था 3, और W3 कितना आया था, वो आया था 4। बस दोस्तों आ गया अनुपात। कुछ भी नहीं करना था, बस इतना ही करना था। जो पीछे 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो भी आप इसी तरह से कर सकते हो दोस्तों। अगर हमारे पास इस तरह से दिया गया हो तो हम इसी तरह से कर सकते हैं। जिसके सामने खाली जगह है उसके सामने उसी को लिख देना है। इसके सामने ये जगह खाली है तो यहाँ पे भी उसको लिख देना है। बाद में इनको क्या करना है, क्रम वाइज मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, बस अनुपात आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ए बी बराबर 64 हो, 64 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के आधार पर हमने क्या करना है, इसका आंसर चूज करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है हमारे पास वो क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है A बराबर 8:A, ठीक है दोस्तों, 8:A बराबर 8:B। और बी ऑप्शन क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है A:16 बराबर B:4। सी ऑप्शन क्या दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है A:8 बराबर B:8, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ठीक है दोस्तों। अब डी ऑप्शन क्या दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे A:32 बराबर B:2, ठीक है दोस्तों। अब चूज करना है हमको, क्या करना है, देखो पहले हमको इसको देखेंगे कि किस तरह से ये बन रहा है, क्या ये सही आ रहा है, क्या किस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A/8, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/B, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है कट हो जाएगा, मतलब कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, पहला रोंग हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है A/16 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 बटन कितना आ जाएगा बी को मल्टीप्लाई करेंगे AB आ जाएगा, और इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। मतलब हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब कितना करेंगे, सी ऑप्शन क्या दिया गया, 8 से 8 कट जाएगा, आपको सबको पता है। रह गया डी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, A/32 मल्टीप्लाई 2/B, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 64, और A को B से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों
64 आ जाएगा दोस्तों। बस ये हमारा आंसर था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते हैं, वैसे मैंने आपको ये करवाया ही है दोस्तों, ठीक है ना, इसके अंदर कोई ट्रिक बनती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन वो कौन सा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है A अनुपात B। A अनुपात B कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है दोस्तों। अगली बात क्या कह रहा है? B अनुपात C। B अनुपात C कितना दिया गया है? B अनुपात C दिया गया है 4:7। अब पता क्या करना है दोस्तों? पता करना है हमको, यहाँ पे लिख देता हूँ A + B + C। बटे में क्या लिखना है? बटे में लिखना है C। अब पता करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले जब इस तरह की कंडीशन दी हो, तो मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो इसी से संबंधित था दोस्तों। A B C की जो रेशियो है, अनुपात है, किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था A अनुपात B अनुपात C। अब क्या करना है? B 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख लेंगे। कब कब आ रहा है? एक तो 4 पे आ रहा है, एक इधर 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 लिख लिया। अब A कितना है? 3, तो 3:4। BC कितना दिया गया? BC दिया गया 4:7। ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या बताया था? अब मैंने आपको बताया था कि उल्टा n बनाना है दोस्तों। उल्टा n बन गया, बस अब आ जाएगी मारो हमारी जो अनुपात है वो आ जाएगा। तो 4 3 कितना होता है दोस्तों? 12। ठीक है, अनुपात 4 चुके 16, 7 चुके 28। ठीक है दोस्तों। अब कितना आ जाएगा? अब इसका मतलब क्या है? देखो ये एक टेबल पर कट रहे हैं तो काट देना है, क्योंकि अनुपात वो ही होता है जो छोटी से छोटी संख्या पर कट जाए। और कटने भी तीनों ही चाहिए। 3 संख्याएं हैं तो तीनों ही कटनी चाहिए। अगर 2 संख्याएं कट रही हैं तो नहीं काटनी है दोस्तों। ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 3 12, अनुपात 4 चुके 16, 7 चुके 28। अब क्या कहता है? A की वैल्यू आ गई दोस्तों 3, B की आ गई 4। यहाँ पे लिख देता हूँ A की वैल्यू आ गई 3, B की आ गई 4 और C की आ गई 7। अब यहाँ पे पुट कर देनी है ये वैल्यू। तो A कितना है? A दिया गया है हमारे पास 3, B कितना दिया गया है? B दिया गया है 4 और C कितना दिया गया है? वो दिया गया है 7। अब बटे में कितना है? बटे में C है तो C कितना है? 7। तो बराबर, अब 7 और 4 11, 11 और 3 कितना होता है दोस्तों? 14। बटे में कितना है? 7। तो 7 दूनी कितना होता है? 14। मतलब 2 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया दोस्तों। बस इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। अब एक टाइप इसका और भी बनता है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था वो इसी से संबंधित था। किस तरह से करना है देखो। अब इसके सामने देखो, यहाँ पे इसके सामने खाली जगह है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से लिख देंगे। इसके सामने ये जगह खाली है तो इसी तरह से लिख देंगे। बात वही है दोस्तों, पर आपको समझने की थोड़ी सी की जो समझने का जो प्रोसेस है वो आपका तेज होना चाहिए। मतलब 4 3 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। बात तो वही आती है दोस्तों, पर आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज रखते हो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा सा ट्रिक बताया था। वो उस ट्रिक से ही आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों, और आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? इसके अंदर जो टाइप है वो बदल गया है। तो क्या दिया गया है? यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो, B का 3/4 हो, तो ये पूछता है दोस्तों। तो बताना क्या है? हमको बताना है A अनुपात B कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, A अनुपात B बताना है। क्या करना है देखो, सबसे पहले A का 60%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? A बराबर 60। अब परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या होता है? मतलब होता है 100। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? परसेंट कट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? अब दिया गया है 3/4 दिया गया है B का, तो यहाँ पे बटे में क्या लग जाएगा? 3/4। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 3 60, 20 पर कट जाएगा दोस्तों। 20 3 60, 20 5
100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, a बराबर 3/5 और मल्टीप्लाई में 3/4। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है इसको मल्टीप्लाई। तो किस तरह से करेंगे, इसको उल्ट करके लिखेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है, में से उल्ट होता है। तो उल्ट होता है तो किस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख लेना a, यहाँ पे b। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, 5 तिये 15, ठीक है दोस्तों, अनुपात 4 तिये 12, मतलब 15 अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब ये भी कट रहा है, कटता है तो काट देना है। कौन से टेबल पे कट रहा है, वो कट रहा है दोस्तों 3 के टेबल पे। 5 तिये 15, 4 तिये 12, तो 5:4 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब ये बटे में दिया गया है तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है दोस्तों। बटे में दिया गया है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमेशा a की होती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा b की होती है। जिस तरह से हमारा जो अनुपात है इस तरह से दिया गया है, तो आप अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, इसमें डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। 3/4 दिया गया है। अब क्या है, अब a अनुपात b को भी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया। अब 15 a का होगा और 12 b का होगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, 4 तिये 12, मतलब 5:4 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ऊपर वाली संख्या होती है वो a की होती है, नीचे वाली संख्या होती है वो b की होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन, उसी तरह से बन रहा है ये क्वेश्चन जो है 7वां। यदि a बराबर b कितना दिया है दोस्तों, इसने दिया है b का 4/5, मतलब a बराबर b जो है वो 4/5 है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, b बराबर c बराबर का कितना है, b बराबर c का दिया गया है दोस्तों 5/2। अब क्या करना है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो a की होती है, नीचे वाली संख्या किसकी होती है, b की। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे a/b कितना दिया है 4/5, ठीक है दोस्तों। b अनुपात c, b/c कितना दिया गया है 5/2। अब देखो अब क्या करना है, b 2 बार आ रहा है, मैंने आपको बताया था। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब 4/5, a कितना दिया गया है 4:5। बटे का मतलब दोस्तों अनुपात ही होता है, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आप जब बटे की फॉर्म में आपके सामने बटे की फॉर्म में कोई संख्या आ जाती है तो आप बिल्कुल ही इसके अंदर डाउट रखते हो, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलता है कि ये जो संख्या दी गई है ये अनुपात के अंदर दी गई है। तो आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये अनुपात के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 5/2, मतलब 5:2 दिया गया है। BC कितना दिया गया है 5:2, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो अब किस तरह से करेंगे, अब करेंगे उल्टा n बना के, ठीक है दोस्तों। तो 500 के कितना होता है 20, और 5 पंजे 25, और 5 दूनी कितना होता है दोस्तों 10 होता है। अब देखो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c। अब क्या करना है, ये 5 के टेबल पर 5 के भाड़े पे सभी संख्याएं कट रही हैं। अगर सभी संख्याएं कट रही हैं तो काटनी है दोस्तों। अगर इनमें से 2 संख्याएं ही आपस में कट रही हैं तो नहीं काटना है, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तीनों की तीनों एक टेबल पर कट रही हो तो बिल्कुल काटना है, नहीं तो नहीं काटना है दोस्तों। तो ये 5 के टेबल पर गया 4 बार, और 5 के टेबल पर गया 5 बार, और 5 के टेबल पर गया 2 बार। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4:5 और 2। अब ये आ गया a का, यहाँ पे लिख देता हूँ a अनुपात b अनुपात c, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 2। अब पूछा किसका है दोस्तों, इसने पूछा है a अनुपात c पता करना है। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है दोस्तों 2। तो यहाँ पे पुट कर देनी है
तो 4:2। अब देखो ये दो ही संख्याएं हैं, दोनों ही 2 के टेबल पे कट रही है, तो क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है दोस्तों। 2:1 क्या आ जाएगा हमारा अंश पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ही करना है, बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आपको अच्छी तरह से करने हैं, ताकि कल को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दोस्तों, यदि x अनुपात y कितना दिया गया है? वो दिया गया है 12:5, 12:5 दिया गया है। अगली बात हो रहा है दोस्तों z अनुपात y। दूसरी बात क्या कह रहा है? तथा z अनुपात y दिया गया है दोस्तों 21:16, 21:16। अब पता क्या करना है दोस्तों? पता करना है यहाँ पे x अनुपात z क्या करना है हमको? पता करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने नंबर दिए गए हैं? x, y और z, 3 व्यक्ति मान के चलिए आप। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? x और y कितना दिया गया है? 12:5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब z अनुपात y दिया गया है। अब z पहले बोल दिया तो कोई बात नहीं है दोस्तों, z को यहाँ पे लिख दीजिए। अब कहता है y कितना है? 16 है दोस्तों। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। वो उल्टा क्या बनाना है? n बना देना है दोस्तों, उल्टा n बना के मल्टीप्लाई करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे? 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 और 16 और 4 कितना? 16 और 3 19। ठीक है दोस्तों, 16 और 3 19, 16 5 80। ठीक है दोस्तों, और 21 5 होता है 105। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों संख्याएं एक टेबल पर नहीं कट रही हैं, तो आपको बिल्कुल काटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है 5 के टेबल पे कट रही है और ये भी 5 के टेबल पे कट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दोनों संख्याओं को काट दें। ये तीनों संख्याएं अगर एक टेबल पे कटेगी तब ही काटना है दोस्तों, अदरवाइज नहीं काटना है। अब क्या करना है? बताना क्या है? x अनुपात z। x आया है 192 और z कितना आया दोस्तों? 105। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। x अनुपात z कितना है? यहाँ पे दिया गया है 192 अनुपात यहाँ पे दिया गया है 105। अब क्या करना है दोस्तों? ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 3 के टेबल पे कट जाएगी। 2 संख्याएं हैं, अब ये दोनों क्या हो जाएगी? 3 पे कट सकती हैं। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 18, 4 3 12। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात 3 3 9, 5 3 15 होता है दोस्तों। ये कट गया और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 64:35 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह से करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है यदि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, यदि 2a बराबर 3b। ठीक है दोस्तों, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c पता करना है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं और इनके अंदर समय जो है वो भी बर्बाद होता है। तो किस तरह से करना है? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है
A अनुपात B। अब जो A की जो अनुपात है, A की वैल्यू दोस्तों 3 मानना है और B की वैल्यू मानना है 2 को। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से करेंगे देखो, A बटे B, A बटे B, A की वैल्यू क्या आई है 3, ठीक है दोस्तों, और B की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है दोस्तों, 3 बटे 2। अब क्या दिया गया है आगे, मल्टीप्लाई में B बटे C, ठीक है दोस्तों, B बटे C, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 5, B की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी दोस्तों। इसके ऑपोजिट होता है, इसके बिल्कुल उल्ट होता है, ठीक है। B के सामने वाली जो संख्या होती है वो B की वैल्यू होती है और C की जो सामने वाली संख्या होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो C की वैल्यू होती है। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब A और C का पूछा है तो क्या करेंगे, देखिए B से B को काट देंगे। अब रह गया हमारे पास A अनुपात C, तो किस तरह से करेंगे 3 बटे 2 मल्टीप्लाई 5 बटे 4, ठीक है दोस्तों। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 2 से किया, कितना आ जाएगा 15 बटे 8। अब मैंने आपको बताया था ना, जब भी बटे की फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो पहले वाले नंबर को देनी पड़ती है और नीचे वाली संख्या को दूसरे वाले नंबर को देनी पड़ती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A अनुपात C कितना आ जाएगा 15 अनुपात 8 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये तो हमने किया ही है वैसे, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यदि A अनुपात B दिया गया है 7 अनुपात 9, दूसरी बात बोल रहा है तथा B अनुपात C कितना दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 1 अनुपात 5। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लेना है ABC। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बताना है, फाइंड क्या करना है, बताना है A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था A अनुपात B कितना दिया गया है 7 अनुपात 9 दिया गया है। B अनुपात C दिया गया है 1 अनुपात 5। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है उल्टा n बना देना है और हमारा क्वेश्चन जो है हो गया 16। 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। बस दोस्तों आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। A अनुपात B अनुपात C पता करना था, तो A की वैल्यू आ गई 7 और B की वैल्यू आ गई 9 और C की वैल्यू आ गई दोस्तों 45। बस दोस्तों आ गया आंसर। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो और ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें दोस्तों। तो देखने के लिए धन्यवाद।